जावेद साहब, जी न्यूज़ से आपका जो सवाल कि भारत तिवारी का जो अभी इनकाउंटर हुआ है इसके बारे में मुझे क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से जो अखबारात की रिपोर्टिंग है तो इसमें मुझे ये आभास होता है कि इस भरत तिवारी को, तो वो वहाँ का गरीबों का एक मसीहा था, गरीबों के लिए काम करता था, आवाज़ बुलंद करता था, नंबर एक। दूसरा जो है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता था। तो फिर इसको जो है एक तरह से इनकाउंटर यूँ दिखाया गया, जो वही जानकारी मिल रही कि उसको 3 गोली मारी गई है, 5 गोली निकला, या 5 गोली मारी 3 गोली निकला। ये पोस्टमार्टम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको ये इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर है, या जैसे कहते हैं हिंदी में मुठभेड़ है, या कस्टडी में लेकर गोली मारी गई है, नंबर एक। नंबर दो जो है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, देखा जाए तो वहाँ पे कंप्लेन तो करना चाहिए, लेकिन चूंकि सभी ये एजेंसीज जो है सरकार की, वो कहीं न कहीं दबाव में आके काम कर रही हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि लोग एक पीपल्स कमीशन, यानी आम जनता, एक पढ़े लिखे लोगों का, जिसमें एक लॉयर हो और एक रिटायर्ड कोई पुलिस अफसर हो, और या वहाँ का जो पढ़ा लिखा जो टीचर हो, उसका एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दे, जिसे हम लोग पीपल कमीशन कहते हैं। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने जाति किया है तो उसके खिलाफ ये इंक्वायरी करके और उसको रखे सामने, आम जनता के सामने रखे। अक्सर आज के डेट में जो हो रहा है कि अगर SC ST दलित या आदिवासी अगर अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो इनकाउंटर दिया जाता है, उसे कहता है ये नक्सलाइट हो गया। अगर पढ़ा लिखा तबका का कोई बात कहता है तो वो नक्सल जो है अर्बन नक्सल के नाम दे दिया जाता है। अगर कोई माइनॉरिटीज के साथ में जुल्म जाति होता है, चाहे वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम से जो भी है, तो फौरन उनको देशद्रोही कर दिया जाता है। यानी जो भी अगर सरकार के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करता है तो उसको जो है कहीं न कहीं देशद्रोही का नाम देके या क्रिमिनल आपराधिक तत्व नाम बता के उसको इनकाउंटर कर दिया गया है। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर उसने सरेंडर कर दिया है, पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है और फिर गोली मारा है, तो ये मर्डर है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैं, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है, भले उसकी गिरफ्तारी न शो की गई हो, अगर वो पुलिस कस्टडी में आ गया है तो उसको इस तरह से मारना, इनकाउंटर दिखाना, एक तरह से ये मर्डर है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें यह भी बताना चाहता हूं कि जो भी वहाँ पे इनकाउंटर के टीम मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ जो है आम जनता को या उसके परिवार को नामजद जो है FIR दर्ज कराना चाहिए। नामजद, मैं बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अख्तियार नहीं है, और आज के डेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है, संविधान जो है सुप्रीम है। हमको एज पर रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको हम संविधान के शपथ लेते हैं कि उसके तहत काम करना चाहिए, लेकिन न कि अपने पॉलिटिकल मास्टर जो सत्ताधारी लोग हैं उनको खुश करने के लिए काम करना चाहिए। और जिस तरह से अखबारात के रिपोर्ट आए हैं, न्यूज़पेपर के आए हैं, सोशल मीडिया के आई है, और तमाम मीडिया के लोगों ने जो रिपोर्ट किया है, तो ये इससे साफ जाहिर होता है, प्रतीत होता है कि ये जो है पुलिस कस्टडी में लेकर उसको इनकाउंटर दिखाया गया है, इसका मर्डर किया गया है। और मैं चाहता हूं कि इसकी जो है एक थॉरो जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो अब जो है कहीं न कहीं शेडो में, दबाव में आके काम करती हैं, तो ऐसे में जो वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग हो, जिसमें पढ़ा लिखा तबका है, जैसे एक टीचर हो हाईली क्वालिफाइड, या एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, और उसके साथ साथ में वकील हो, या इवन रिटायर्ड पुलिस अफसर हो, उसके साथ बैठा के इसकी पीपल कमीशन बैठा के इसकी थोड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए और नामजद कंप्लेन करना चाहिए। और आप ऐसे तो आपने सवाल जो कर रहे हैं, देखिए जावेद साहब, मैं उन सबका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं न कहीं इसमें पुलिस के द्वारा जो है हाई हैंडेडनेस या बेजा जो है अपने अथॉरिटी का, अपने अख्तियार का इस्तेमाल किया गया है। और कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।